हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से, यानी एएमडी की तरफ से, ठीक है। और इस वैकेंसी के लिए यदि आप 10th किए हैं, आईटीआई किए हैं, या फिर आप डिग्री यानी ग्रेजुएशन किए, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। कुछ साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन बी के लिए, और भी कुछ अदर पोस्ट है। टोटल मिला के 124 पोस्ट है। ऑल इंडिया जो भी, यानी आप कहीं से भी हैं भारत के, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ मैं, रोहन। आज आपको बताने वाला हूँ एएमडी की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो नई वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके बारे में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, इसी प्रकार से जॉब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है उसको जान लेते हैं। देखिए, आपका जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा 9 तारीख से। जी हाँ, 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 24 तारीख तक आप इसे फिल कर पाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो मिनिमम एज है वो आपका कितना होना चाहिए? 18। वहीं बात करें सिक्योरिटी गार्ड के लिए कुछ वैकेंसी है, ड्राइवर के लिए है, यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, ठीक है। आपका एज कितना होना चाहिए? 27 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इतना आपको बता देंगे। वहीं टेक्नीशियन बी के लिए आपका जो एज है 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उन लोग के लिए 30 वर्ष रखा गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, यदि आप यदि ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी से हैं, तो आपको जो भी रिलैक्सेशन मिलता है एज में, वो आपको यहाँ पे कंपलसरी मिलने वाला है। और ये एक तरह से आप लोग समझ लीजिए परमानेंट जॉब है, ठीक है। कोई ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए, नहीं, आपका परमानेंट जॉब रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। देखिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अदर पोस्ट के लिए, जैसे टेक्नीशियन के लिए बताएं, टेक्नीशियन बी के लिए, और आपका जो भी अदर पोस्ट हो गया उसके बारे में, तो वहाँ आपको 100 रुपये लगने वाले हैं। और जो भी लेडीज हैं, ठीक है, एससी एसटी वुमेन्स, और जो भी वुमेन्स है या दिव्यांग है, उनको कुछ नहीं लगने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको पेमेंट किस तरह कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन पे कर सकते हैं, यानी आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप इसका जो भी अप्लाई है ये कर सकते हैं, फी जमा कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं असिस्टेंट साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट का आप लोग देख लीजिए 36 सीट है। वहीं टेक्नीशियन बी का आपका 41 सीट है। वहीं अदर पोस्ट की यदि देखा जाए तो 43 सीट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं किसमें कितना पोस्ट है। चलिए एक सेकंड में आप कलर चेंज कर लेता है। देखिए, जो फिजिक्स से साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सीट है वो 4 है, केमिस्ट्री से 5 है, वहीं जियोलॉजी से आपका 15 है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से या इंस्ट्रूमेंटेशन से आपका कितना है? 14 है। माफ कीजिएगा, 2 है। जियोलॉजी से 2 है और इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोग देख लीजिए 2 है। वहीं कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से 9 सीट है। इलेक्ट्रिकल से 1 सीट है और सिविल से आपका 1 सीट होने वाला है। इतना आपका समझ में आ गया होगा। और इसी के लिए आपको सिर्फ 200 रुपये चार्ज लगने वाले हैं एप्लीकेशन फी के। इसके अलावा जो भी पोस्ट है वहां पे आपका 100 रुपये लगने वाला है। चलिए आगे बता दें, टेक्नीशियन बी में आपका, ठीक है, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका 4 सीट है, लेबोरेटरी से 14 सीट है, वहीं प्लम्बर 1, बाइंडिंग 1, प्रिंटिंग 1 और ड्रिलिंग से 20 सीट है, ठीक है। यदि आपने इसमें ट्रेड में यदि आपने आईटीआई किया हुआ है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। चलिए ना आगे आपको बताते हैं। देखिए, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 16 सीट है। जो मैंने अदर सीट कहा था ना कि अदर और भी पोस्ट है, तो उसमें ये आता है। वहीं अब बात करें ड्राइवर के लिए, तो आपका 13 सीट होने वाला है, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका 18 सीट होने वाला है। चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी के बारे में। यदि यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका 50% मार्क्स है, तब आप इस फॉर्म को इजिली भर पाइएगा। यदि आपका इतना है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, आपका 100 रुपये लगने वाला है। वहीं ड्राइवर और की बात करें तो आपका 10th पास होना कंपलसरी है। उसी के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। लाइट के साथ साथ हेवी व्हीकल का भी चाहिए। कम से कम 3 साल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यहाँ साफ लिख दिया गया है, एक्सपीरियंस आपको चाहिए 3 साल का। आगे बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, तो यहाँ आपका जो है 10th स्टैंडर्ड पास रहना चाहिए। इसके अलावा यदि आप एक्स पुलिसमैन है या एक्स सेंट्रल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ पारा मिलिट्री पर्सनल आर्म फोर्स से हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उन लोग के लिए किसी भी प्रकार का फिजिकल मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपका मिनिमम जो हाइट है वो 167 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और जो चेस्ट है वो आपका 80 से 85 के बीच में एक्सपेंड करना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए। तो यदि आप फिजिक्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपका बीएससी होना चाहिए फिजिक्स में, साथ में आपका मैथ ये रहना चाहिए और केमिस्ट्री, और मिनिमम आपका 60% मार्क्स चाहिए। वहीं और बात करें तो बीएससी में यदि आपके पास मैथ फिजिक्स के साथ साथ यदि आपका मैथ है और केमिस्ट्री की जगह आप जियोलॉजी है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यदि बात करें आपका बीएससी में
ठीक है, फिजिक्स ही ऑनर्स है और 60% मार्क्स आपका है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ केमिस्ट्री वालों के लिए भी है। यदि आपका केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स के भी साथ है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका केमिस्ट्री, जियोलॉजी और फिजिक्स दोनों के साथ है, मिनिमम आपका 60% मार्क्स है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें यदि बीएससी आपका केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी के साथ है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यदि बात करें बीएससी में आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स है, ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं जियोलॉजी से, तो जियोलॉजी में क्या चीज है, बीएससी इन जियोलॉजी, ठीक है, आपका बीएससी जियोलॉजी से होना चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए। अगला जो हम लोग का था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उसमें आपका डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, आपका विथ 60% आपका मार्क्स चाहिए। इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। वहीं बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ भी यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप 60% यदि आपका मार्क्स है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सिविल की बात करें तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 60% मार्क्स चाहिए मिनिमम। वहीं बात करते हैं यदि आईटी इंफॉर्मेशन की बात करें, तो यहाँ आपका बीएससी होना चाहिए, इसमें कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीएससी यदि इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% किसी में भी आप आपका है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के अलावा यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद 60%, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं टेक्नीशियन बी के लिए। यानी टेक्नीशियन बी में जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि प्लम्बर था, ड्रिलिंग था, उसी के साथ साथ जो भी था टेक्नीशियन बी का, उसका मिनिमम आपका 60% टेंथ में चाहिए, ठीक है, टेंथ में आपका 60% मार्क्स चाहिए। और आपका जो आईटीआई आपका होना चाहिए, ठीक है, उस ट्रेड में, ठीक है, जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड में आपका आईटीआई होना कंपलसरी है। इतना आप लोग का समझ में आ गया होगा। चलिए आपको बता दें एग्जाम प्रोसीजर किस प्रकार से है। नोटिफिकेशन की ओर अब हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी में जाने वाले हैं, चाहे किसी भी डिसिप्लिन से, तो उन्हें एक रिटन देना पड़ेगा। उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। 300 मार्क्स का आपका रिटन होगा, जिसमें से आपका 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 1 मार्क्स आपका घटेगा और 2 घंटा का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। वहीं टेक्नीशियन बी की बात करें तो इसमें भी आपका क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा, यानी प्री का टेस्ट होगा। उसके बाद आपका स्टेज 2 होगा, ठीक है, एडवांस के लिए। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा। इसी के आधार पर आपका फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है, ट्रेड स्किल टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्ट एंड ऑर्डर इन द बेस मार्क ऑफ द सिक्योर्ड इन स्टेज 2, ठीक है, यानी स्टेज 2 में आपका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उतना अच्छा आपका मार्क्स आने वाला है। देखिए सभी में यदि देखा जाए आपका जो सिलेबस होने वाला है वो सिंपल रहने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग टेक्नीशियन के लिए देख लेते हैं, आपका मैथ रहेगा, साइंस रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहने वाला है 50 क्वेश्चन का। प्री में भी रहेगा और मेंस में भी आपका वही मार्क्स रहने वाला है। वहीं बात करते हैं जो अदर थे, यानी अपर डिवीजन कलर की बात करें, तो यहाँ यदि आपका सबसे पहले आपका लेवल 1 का एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर लेवल 2 का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इतना आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले क्या चाहिए, आपका पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज के साथ साथ रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी आपको पूछा जाएगा। इतना आपको रहना चाहिए। 25-25 क्वेश्चन सब में रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स के लिए आपको आंसर लाना है। चलिए आगे बात करते हैं। जो लेवल 2 होगा उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने का रहेगा, ठीक है, आपका एक इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका यदि जो पार्ट बी होगा उसमें आप इंग्लिश के अलावा जो भी आपका लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी 50-50 मार्क्स का 50-50% डिवाइड रहेगा। देखिए यहाँ देखिए 100 मार्क्स का है, यानी 50 क्वेश्चन आपका पार्ट ए का रहेगा और पार्ट बी में 50 नंबर का रहने वाला है। किसी भी प्रकार का नेगेटिव नहीं होने वाला है। 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, टोटल लेवल 1 एंड 2 मार्क्स कैंडिडेट विल बी हायर रैंक विल बी प्लेस्ड, ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों मिला के ही आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होने वाला है। इसलिए मन में कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। वहीं बात करें ड्राइवर के लिए, तो आपका लेवल 1 का और लेवल 2 में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। लेवल 1 के लिए बता दें आपका जनरल इंग्लिश हिंदी रहने वाला है, उसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के साथ साथ आपका कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा ड्राइविंग से रिलेटेड, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान से रखना होगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के लिए किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। वहीं आपका 2 घंटा का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है। वहीं सिक्योरिटी गार्ड के लिए बात करें तो आपका जो फिजिकल इवेंट है उसमें मेल और फीमेल का, मेल का देख लीजिए कम से कम आपका 100 मीटर होना चाहिए 16 सेकंड में। वहीं बात करें कि लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर इन 3 चांस में आपको कूद जाना है, ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिएगा। लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इन सबको चेक कर सकते हैं। फीमेल के लिए भी रखा गया है 100 मीटर का रेस है, आपको 20 सेकंड में कंप्लीट करना है। वहीं लॉन्ग जंप आपको 2.3 मीटर ये चलना है, यानी लगभग 9 फीट 3 चांस में। और आपका जो भी रिटेन टेस्ट होने वाला है उसमें आपका कंप्रहेंशन के साथ साथ आपका
ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस रहेगा और उसी के साथ-साथ आपका जो भी नॉर्मल मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ये रहने वाला है। इसी के अलावा यदि आपके मन में कुछ भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को अब हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार का जॉब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। यदि कुछ भी डाउट है, आप हमें कमेंट से कीजिए, हम उसके लिए फिर से एक वीडियो बना देंगे। यदि आपको सिलेबस में किसी भी प्रकार का डाउट है, तो उसको क्लियर फिर से हम लोग करेंगे, यदि आप लोग कहिएगा तब। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग उसको बनाएँगे सिलेबस के लिए एक बेहतरीन और एक अच्छा-सा सिर्फ़ सिलेबस पे फ़ोकस्ड वीडियो बनाएँगे, यदि आप लोग कहिएगा तब। चलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।